गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेंटर शिरोजित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स डे। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे और पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 को भी कंटिन्यू करेंगे और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? वेरीफाई, तुमको वेरीफाई करना है whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। तो इसका मतलब क्या है? देखो रोमन 1 में एक तो पॉलिनोमियल दे दिया है px इक्वल टू 3x प्लस 1 और उसके बाद कॉमा, उसके बाद x इक्वल टू -1/3। तो इधर में देखो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है और x का वैल्यू भी बोल दिया है -1/3। तो ये -1/3 ये वैल्यू क्या ये जीरो है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या ये जीरो इसका जीरो है? तो एक्चुअली ये जीरो है क्या? ये जीरो क्या है? ये इसको हम लोग पहले इसको समझते हैं कि ये जीरो है क्या। तो जीरो क्या है? जीरो एक तो वैल्यू है। तो क्या वैल्यू है? जीरो एक तो वैल्यू है जो वैल्यू अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसमें अगर मैं बिठा दूं तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू बन जाएगा जीरो। वही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो देखते हैं इधर में ये है पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इधर में बोल दिया है x इक्वल टू -1/3। अगर मैं x का जगह में अगर -1/3 बिठा देता हूं, चलो बिठाते हैं। ऐसा सम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। तो -1/3 तो इक्वल टू, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद x का जगह में क्या है? -1/3, उसके बाद प्लस 1। तो अभी देखो इधर में ऊपर में 3 नीचे में 3 कट जाएगा, तो क्या बचा रहेगा? -1 और प्लस 1। और -1 प्लस 1 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अगर मैं ये वैल्यू अगर पुट करूंगा तो मैंने क्या बोला है? x इक्वल टू -1/3। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरा जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया है तब हम इसको बोलेंगे इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, ये वैल्यू क्या है? -1/3। देयरफॉर -1/3 इज द जीरो ऑफ, इधर में px, ये जो पॉलिनोमियल है यही। तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो एक तो ऑल्टरनेटिव भी है। देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ px। px मतलब जो पॉलिनोमियल है। तो अगर तुम ये वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाता है 0। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो -1/3 है इसको हम लोग बोलेंगे ZERO, जीरो ऑफ px। अभी आते हैं रोमन 2 में। तो अभी तुम लोग को तो मालूम पड़ गया है और मालूम हो गया है कि जीरो एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने तुम लोग को बोल दिया है जीरो क्या है ना। जीरो एक तो वैल्यू है, वो वैल्यू जो वैल्यू में कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उधर में अगर पुट करूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो बन जाएगा जीरो। तो उसी को ही बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी रोमन 2 को करेंगे। देखो ये है पॉलिनोमियल और x का वैल्यू बोल दिया है 4/5। तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 4/5 को पुट करेंगे। तो 4/5 इक्वल टू 5 इंटू, इधर में भी 4/5, उसके बाद माइनस, उसके बाद पाई। तो देखो इधर में तुम काट सकते हो। देखो ये काट गया। अभी क्या है? 4 माइनस पाई। अभी 4 माइनस पाई, देखो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, पाई मतलब 22/7। और देखो 4 माइनस पाई
तो 4 माइनस 22/7 ये तो कभी भी ये जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर में नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तभी ये जीरो होगा, ये तो जीरो नहीं है। तो अभी हम लोग थोड़ा एक तो सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? देयरफॉर 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 2 हो जाता है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 3 में। तो रोमन 3 और रोमन 4 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इधर में ये है पॉलिनोमियल और इधर में x का वैल्यू, दो ठो वैल्यू दे दिया है, एक तो है 1, एक तो है -1। और तुमको बोलना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये जीरो है या नहीं। तो दो बार करना पड़ेगा, कुछ और नहीं है। पहले का जो रोमन 1 था, रोमन 2 था, एक एक तो वैल्यू दिया है, इधर में डबल डबल वैल्यू दिया है, बाकी पूरा सम सेम है। तो पहले हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू क्या है 1, तो x का जगह में 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये देखो 1 स्क्वायर -1। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, उसके बाद -1, उसके बाद देखो 1 - 1 ये हो गया 0। तो हम लोग को 0 मिल गया है, मतलब ये 0 है, ये जो वैल्यू है ये 0 है। अभी दूसरा वाला चलो ट्राई करते हैं, -1, तो p -1, तो x का जगह में हम लिखेंगे -1 स्क्वायर -1। अभी देखो -1 स्क्वायर मतलब क्या है, -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 1 और उसके बाद -1, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 0। तो जब तुम 1 वैल्यू ले रहे हो तब भी तुमको 0 आ रहा है, जब -1 ले रहे हो तब भी तुमको 0 आ रहा है। तो अभी इसको थोड़ा स्टेटमेंट से लिखना पड़ेगा। देयरफॉर 1 एंड -1 आर, और बोथ आर zeros ऑफ px। ये दोनों ही 1 एंड -1 बोथ आर zeros ऑफ px, दोनों ही 0 है। अभी आते हैं रोमन 4 में। तो रोमन 4 में देखो ये है पॉलिनोमियल px इक्वल टू x+1 इंटू x -2, और वैल्यू देखो दो ठो वैल्यू दे दिया है, सेम लाइक दिस सम। तो इसको हम लोग लिखेंगे p, पहले करेंगे -1, तो क्या करेंगे x का जगह में लिखेंगे -1 और उसके बाद +1। अभी इधर में -1 उसके बाद -2, तो इधर में देखो -1 +1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 0। और इधर में देखो -1 -2 ये हो जाएगा -3, तो 0 इंटू -3 ये तो 0। तो ये है, ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, इज अ 0 ऑफ px। अभी दूसरा वैल्यू है p2, चलो दूसरा वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। तो 2 + 1 और उसके बाद 2 - 2, तो 2 + 1 3, तो ये 3 हो गया। और इधर में देखो ये 0 आ गया, 2 - 2 कितना है 0, तो 3 इंटू 0 कितना होता है 0 होता है। तो दोनों केस में ही तुमको 0 मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग इधर में स्टेटमेंट लिखे थे इधर में भी लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे -1 एंड 2 बोथ आर zeros ऑफ px। तुम चाहो तो ऐसा करके भी लिख सकते हो, और नहीं तो तुम लिख सकते हो, और मैंने और एक तो तरीका दिखाया है। देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 बोथ आर zeros ऑफ px। तो इसके साथ ही रोमन 4 हो जाता है। अभी चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 5 में। तो इधर में ये है पॉलिनोमियल, x का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो हम लोग उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। p 0, ये बहुत ही इजी है, 0
और उसके बाद स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर क्या होगा 0। देखो 0 आ रहा है, तब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ px। ऐसा करके, नहीं तो और तुम दोनों मत लिखना, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ZERO 0 ऑफ px, ऐसा करके तुम लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं रोमन 6, px इक्वल टू lx प्लस m, ये है lx प्लस m, और x का वैल्यू क्या है -m/l। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x का जगह में क्या लिखेंगे -m/l, तो इधर में भी l, अभी x का जगह में -m/l, उसके बाद प्लस m। अभी देखो गौर से, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है l है, डिनोमिनेटर में l है, l कट जाएगा, तो क्या बचा रहेगा -m प्लस m, तो -m प्लस m ये भी कट जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बचा रहेगा 0, कुछ भी नहीं, मतलब 0 होगा। तो इधर में 0 आ गया, तो अभी मैं लिख सकता हूं देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ px, और नहीं तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ px। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट दो ठो सम बाकी है, रोमन 7 और रोमन 8। तो चलो रोमन 7 में क्या बोल रहा है, ये है पॉलिनोमियल और x का वैल्यू दो ठो वैल्यू दिया हुआ है, तो दो ठो वैल्यू एक एक करके हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, p -1/√3, तो इसका क्या होगा 3 इंटू, जहां पे x है वहां पे -1/√3 और उसका स्क्वायर -1, ये लिख देंगे। उसके बाद देखो 3, अभी माइनस स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, अभी माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, अभी ऊपर में न्यूमरेटर में है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 इंटू √3 मतलब ओनली 3, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखो -1 है, मैंने तुम लोग को सिखाया है √3 स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 मतलब ओनली 3, तो अभी देखो इधर में 3 कट जाएगा, तो क्या पड़ा है 1 -1, तो ये कितना होगा 0 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, p कितना है 2/√3, तो 3 इंटू जहां पे x है 2/√3 और उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद -1। अभी देखो 3 एज इट इज, अभी 2 स्क्वायर, देखो इधर में न्यूमरेटर में 2 है, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा सिर्फ 3, ओनली 3 -1। तो अभी तुम देखो 3 कट सकते हो, उसके बाद क्या है 4 -1, तो 4 -1 कितना होगा 3 होगा। तो देखो इधर में ये वाला तो 0 आ रहा है, मगर इधर में 3 आ रहा है, तो ये वाला जब 0 आ रहा है वो क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है ये 0 है ZERO, मगर ये वैल्यू तो 3 आ रहा है, तो इसका जो x का जो वैल्यू है 2/√3 इज नॉट 0, तो इसको हमको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर पहला वाला क्या है -1/√3 इज 0, बट दूसरा वाला क्या है 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ px। तो ऐसा करके हम लोग इसको एंडिंग इसका ऐसा करके लिखेंगे। ये क्या है, पहला वाला जो वैल्यू है वो 0 है, मगर दूसरा वाला जो वैल्यू है इज नॉट ए 0। क्यों नॉट ए 0, क्योंकि जब उसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं हमको आंसर में 0 नहीं आ रहा है, अगर 0 आएगा तभी ये होगा ZERO, अगर 0 नहीं होगा तो ये नॉट ए 0। अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो इधर में देखो x का एक तो ही वैल्यू दिया हुआ है,
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो p 1/2, तो 2 इंटू इधर में भी 1/2 प्लस 1। अभी इधर में देखो, तुम इधर में कुछ काट सकते हो, हाँ 2 तो कितना पड़ा है 1 प्लस 1, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये भी 0 नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore 1/2 is not a 0 of px। और नहीं तो तुम लिख सकते हो क्या ना, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ px। तुम्हारा खुशी है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा, दोनों मत लिखना, सिर्फ एक तो ही लिख। तो इसके साथ ही हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, रोमन 1 से लेकर रोमन 8 तक मैंने सभी सम्स करवा दिया है। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस दीज सम्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टाटा एंड बाय बाय, एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।